ये जो नितिन शानू शर्मा जो पार्षद है वो मेरे को लगातार है ना बयान चेंज करने के लिए धमकियां दे रहे हैं। मोहन यादव जी को मैं दरखास्त करूंगी कि वो मेरी मदद करे, क्योंकि मैं आज अकेली रहती हूँ। मेरी मम्मी बहुत बुजुर्ग है, एक बच्चे की माँ हूँ मैं। अब मेरा घर चलाने के लिए भी मेरे को बहुत परेशानी आ रही, क्योंकि मेरे को कहीं भी उनके कारण नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि वो बीजेपी के नेता है तो मेरा कोई सुन भी नहीं रहा है। भाजपा पार्षद नितिन उर्फ शानू शर्मा पर बलात्कार पीड़िता को धमकाने के फिर लगे आरोप। पीड़िता के आरोपों से मामला फिर गरमाया। पीड़िता का आरोप मुझसे धमकाकर बदलवाया था शिकायत के बाद बयान। अब जब मामला कोर्ट में मेरे बयान तक पहुंचा तो फिर मुझे धमकाया जा रहा है। मुझे काटकर सूटकेस में फेंकने की दी गई धमकी, आरोप और बयान बदलने की दी जा रही धमकी। मुझ पर 25 लाख और मकान लेने का आरोप लगा बदनाम किया जा रहा है। पीड़िता बोली पुलिस भी नहीं कर रही है मदद, सीएम से भी लगाई गुहार, सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट से लूंगी मदद। ये जो नितिन शानू शर्मा जो पार्षद है वो मेरे को लगातार है ना बयान चेंज करने के लिए धमकियां दे रहे हैं। क्या मामला क्या था? मामला ये था कि उन्होंने मेरे को नौकरी का झांसा देके मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। फिर बाद में मैंने उनको शादी के लिए फोर्स करा तो उन्होंने मेरे को रास्ते से हटाने के लिए मेरे को कई बार है ना बोले कि तुम को मार देंगे, गला दबा के ख़त्म करेंगे। कई बार ऑफिस पे भी उन्होंने मेरे को बुलाया और मेरा गला भी दबाया है, बोले यहीं दफना दूंगा, क्योंकि मैंने भी पहले भी मर्डर करके रखे हैं। ये सारी चीज़ें होने के बाद मैंने ना पुलिस में कई बार कोशिश भी करी जाने की, पर उन्होंने मेरे को जाने नहीं दिया। और बाद में मैंने हिम्मत करके पुलिस थाने पे गई थी और उनकी कंप्लेंट कराई, पर उन्होंने इसके बाद में मेरे से रातों रात मेरे घर पे आके मेरी मम्मी को धमकाया, मेरे बच्चे को किडनैप करने की उन्होंने धमकी, बोले इन दोनों को मार देंगे। तो दूसरे दिन जाके मैंने बयान चेंज कर दिया। अब इसके बाद मेरे को लगातार वो धमकी दे रहे कि तेरे को सूटकेस में काट के फेंक देंगे, यहाँ फेंक देंगे, पता भी नहीं चलेगा। ये चीज़ें होने के बाद मैं आप बताइए ना मैं क्या करूँ। और अभी मेरे पे लगातार रास्ते में रोक के मेरे को परेशान किया जा रहा है कि एसिड फेंक देंगे। केस की स्थिति ये है कि अगर मैं पुलिस वालों के पास जा रही, मैं द्वारकापुरी थाने गई थी तो उन्होंने मेरे को राव थाने भेज दिया। राव वालों ने तो मेरा आवेदन लेके मेरे को बोल दिया कि अभी इंक्वायरी चल रही है। बोले हम क्या करें आप लोगों के बीच में, आपका मतलब जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है, तो इसका कोई रीज़न निकल ही नहीं रहा। और फिर अभी मैं थाने पे गई थी आयुक्त महोदय के पास में, वहाँ भी आवेदन देके मैं महिला थाने गई। महिला थाने वालों ने मेरे को है ना द्वारकापुरी थाने भेजा। पोजीशन पे तो सर अभी ऐसा है कि बस मेरे बयानों पे है। अभी मैंने जमानत तो करवा दी है, पर मैं नहीं चाहती, मैं तो उनको सज़ा दिलाना चाहती हूँ। तो अब आपकी पुलिस को क्या शिकायत है? नई शिकायत ये है कि मैं उनके खिलाफ जो मैंने FIR करी थी, उन्होंने डरा धमका के मेरे को वापस तो ले लिया। फिर उन्होंने मेरे को लगातार अंदर रख, मैं तो कब तक डरूंगी मैं उनसे, किस बेस पर डरूं कि वो मतलब एक राजनीतिक भाजपा के नेता, इसलिए डरूं मैं। अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि मेरे को बयान के लिए डरा रहे कि अब मैं बयान देना पड़ेगा कोर्ट में, फोर्स डाल रहे हैं। किस तरह के बयान? जो मैंने उनके ऊपर केस किया था उसका 376 का बयान। किस तरह का चाहते हैं वो? कि मैं उनके फेवर में बोल दूं। और उन्होंने मेरे को लगातार मतलब मेरे को ऐसा बदनामी करके रखा है कि मेरे को है ना एक मकान मिला है, 25 लाख रुपए मिले, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिया है। 1 रुपये की डिमांड नहीं थी मेरी, और मैंने पैसा भी नहीं, उन्होंने पूरे इंदौर में को इसी चीज़ के लिए बदनाम करके रखा। मैं तो सरकार से यही गुहार करूँगी कि आप उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाए। सर इससे ज़्यादा एक अकेली महिला क्या कर सकती है। जहाँ तक हो सके मैं कोर्ट में जाऊँगी, या फिर आगे भोपाल तक के CM हेल्पलाइन मतलब मोहन यादव जी को मैं दरखास्त करूँगी कि वो मेरी मदद करे, क्योंकि मैं आज अकेली रहती हूँ। मेरी मम्मी बहुत बुजुर्ग है, एक बच्चे की माँ हूँ मैं। अब मेरा घर चलाने के लिए भी मेरे को बहुत परेशानी आ रही, क्योंकि मेरे को कहीं भी उनके कारण नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि वो बीजेपी के नेता है। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही कि वो एक राजनीतिक पद पे है और मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ, तो मेरा कोई सुन भी नहीं रहा है।